नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं टीसीएस अंडर जीएसटी। जी हां दोस्तों, जीएसटी में जो टीसीएस का प्रोविजन है उसके लिए है सेक्शन 52 आपसी जीएसटी एक्ट। हम यहां डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी में टीसीएस कब और क्यों कलेक्ट करेगा, किस रेट से कलेक्ट करेगा, इसके पीछे का पूरा लॉजिक क्या है, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। हम यहां पर इनकम टैक्स वाले टीसीएस की बात नहीं कर रहे हैं। तो आ जाइए, जो जीएसटी में टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा, कौन टैक्स कलेक्ट करेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर, जिसको हम ईसीओ बोलते हैं। अब किसका टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा? जो भी सेलर होगा या जो भी सप्लायर होगा, वह अपना कोई भी प्रोडक्ट ईसीओ के प्लेटफॉर्म पर सेल करता है तो वह ईसीओ उस सेलर का टीसीएस कलेक्ट करेगा। अब जीएसटी में हमारे ईसीओ भी दो तरीके के हैं। एक तो अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 52 वाले जो टीसीएस कलेक्ट करेंगे, और एक सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 वाले ईसीओ हैं। और जो सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में नोटिफाइड सर्विसेज वाले ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, वो टीसीएस नहीं कलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर पूरी की पूरी जीएसटी पेमेंट करने की लायबिलिटी होती है। सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में वो टीसीएस नहीं कलेक्ट करेंगे। और नोटिफाइड सर्विसेज कौन कौन है? जैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विसेज, होटल सर्विसेज, गेस्ट हाउस, हाउस कीपिंग की सर्विसेज, सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट की सर्विस, जो सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में है, ये भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू प्रोवाइड किया जा सकता है, लेकिन वहां पर टीसीएस नहीं कलेक्ट किया जाएगा। टीसीएस का मैटर हमारा सेक्शन 52 है। अब सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अलावा जो ईसीओ हैं, टीसीएस का प्रोविजन उन पर लागू होता है। अब वो कौन कौन से ईसीओ? जैसे अमेजन, मीशो, फ्लिपकार्ट, ये लोग जो हैं, ये लोग टीसीएस कलेक्ट करेंगे। अब टीसीएस कलेक्ट करने का पॉइंट कब आता है, इस चीज को हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए यहां पर एक सप्लायर है। अब आज के टाइम पे बहुत से छोटे छोटे सप्लायर, सेलर अपने प्रोडक्ट को ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल करते हैं। मान लीजिए यहां एक सप्लायर है, ये लैपटॉप सेल कर रहे हैं, 2 लाख का लैपटॉप है और उसके ऊपर 18% जीएसटी लगाकर टोटल 2,36,000 का लैपटॉप बनता है। इस लैपटॉप को उन्होंने लिस्टेड कर रखा है फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर। अब कोई भी कस्टमर देखा फ्लिपकार्ट को, तो फ्लिपकार्ट से उसने इस लैपटॉप को बुक कर दिया। अब बुक कर दिया तो ई कॉमर्स ऑपरेटर फ्लिपकार्ट ने सप्लायर को बोल दिया और सप्लायर ने उस कस्टमर के नाम इनवॉइस बना दिया, टैक्स इनवॉइस बना दिया सप्लायर के नाम, जिस पर 18% जीएसटी लगा है 36,000। टोटल इनवॉइस 2,36,000 का। और जो ये लैपटॉप सप्लायर सेल कर रहा है, इसका जो जीएसटी है 36,000। जीएसटी पेमेंट करने की लायबिलिटी किसकी है? सप्लायर की ही। अब ये गुड्स ईसीओ के प्लेटफॉर्म से सेल कर रहे हैं ये सप्लायर। अब गुड्स मिला किसको? कस्टमर को। और कस्टमर ने 2,36,000 पेमेंट किसको किया? ई कॉमर्स ऑपरेटर को, यानी कि फ्लिपकार्ट को किया। अब फ्लिपकार्ट वो पेमेंट देंगे सप्लायर को। अब यहां पर ध्यान देना, ये जो गुड्स सेल हुआ सप्लायर का, जीएसटी पेमेंट करने की लायबिलिटी सप्लायर की है, लेकिन ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर एक लायबिलिटी डाल दी गई है कि आप टीसीएस कलेक्ट करोगे। किससे? जिसका गुड्स आपने बेचा है अपने प्लेटफॉर्म पर। अब टीसीएस कितना कलेक्ट करना है? बहुत छोटा सा अमाउंट। अगर सीजीएसटी एसजीएसटी है तो 0.25% सीजीएसटी, 0.25% एसजीएसटी। अगर आईजीएसटी है 0.50% आईजीएसटी। छोटा सा अमाउंट। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखिए, अब इस तरीके से बहुत से सप्लायर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू गुड्स सेल करेंगे, तो गवर्नमेंट उसको ट्रैक करना चाहती है कि कौन सा सप्लायर टैक्स पेमेंट कर रहा है, जीएसटी R1 फाइल कर रहा है, 3B फाइल कर रहा है। उसको ट्रैक करने के लिए इन्होंने टीसीएस वाला प्रोविजन ला दिया और ई कॉमर्स को बोल दिया
कि जितना भी आप सप्लाई करोगे किसी भी पर्सन का, किसी भी सेलर का, जितना सप्लाई होगा उस सप्लाई के ऊपर 0.5% आप टीसीएस कलेक्ट करोगे और गवर्नमेंट को जमा करोगे। अब देखिए यहां पर क्या होगा। अब मान लीजिए 2,36,000 पेमेंट आ गया किसके पास, ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास। किसने दिया, कस्टमर ने दिया। ओके, अब ई कॉमर्स ऑपरेटर सप्लायर को कितना पेमेंट करेगा, कैसे करेगा उस चीज को। सबसे पहले इसके ऊपर तो लायबिलिटी आ रही है टीसीएस कलेक्ट करने की। तो टीसीएस किस अमाउंट पर कलेक्ट किया जाएगा, जो नेट वैल्यू होगी, जो सेल्स अमाउंट होगी। जैसे लैपटॉप कितने का सेल्स हुआ, सेल्स वैल्यू कितने की थी, 2 लाख। तो 2 लाख के ऊपर टीसीएस कलेक्ट करेगा कौन, ई कॉमर्स ऑपरेटर। कितना, सीजीएसटी 0.25%, एसजीएसटी 0.25%, अगर आईजीएसटी होता तो 0.5%। अब टीसीएस टोटल कितना कलेक्ट हो गया, 1,000 रुपए। अब 1,000 ई कॉमर्स ऑपरेटर सप्लायर से कलेक्ट करेगा और इसको गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा। मंथली स्टेटमेंट फाइल करेगा GSTR-8। जैसे ये ई कॉमर्स ऑपरेटर GSTR-8 में अपना स्टेटमेंट देगा कि ये टीसीएस कलेक्ट किया है इस सप्लायर का, तो गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड पहुंच जाएगा और गवर्नमेंट को यह पता चल जाएगा कि इस सप्लायर ने इतने अमाउंट का, इतने वैल्यू की सप्लाई इसके थ्रू किया है। और फिर गवर्नमेंट इसको ट्रैक कर सकती है कि ये सप्लायर मान लीजिए 2 लाख की सप्लाई तो किया, ई कॉमर्स ऑपरेटर ने टीसीएस कार्ड का स्टेटमेंट दे दिया, गवर्नमेंट को पता चल गया। अब ये सप्लायर 2 लाख पर 36,000 टैक्स पेमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, GSTR-1 फाइल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस तरीके से गवर्नमेंट को पूरा सिस्टम पता चल जाएगा। इसलिए टीसीएस का प्रोविजन डाला गया है ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर। और टीसीएस उसी पे काटेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर जब वह किसी दूसरे सेलर का गुड्स अपने प्लेटफॉर्म से सेल करेगा। तो चलिए ठीक है, यहां पर टीसीएस काट लिया 1,000। अब पेमेंट इसको देना था सप्लायर को कितना, 2,36,000। अब 2,36,000 में से 1,000 टीसीएस का अमाउंट माइनस कर देगा। ठीक है, अब बताइए क्या फ्लिपकार्ट जो है फ्री में सर्विस दे रहा है इस सप्लायर को? भाई फ्लिपकार्ट भी तो कुछ अपना कमीशन लेगा, नहीं तो उसको क्या फायदा। अब जो फ्लिपकार्ट है वह एक सर्विस दे रहा है, जिस तरीके से उसकी आउटवार्ड सप्लाई, फ्लिपकार्ट की तो आउटवार्ड सप्लाई होगी, क्योंकि इस सप्लायर के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए फ्लिपकार्ट ने अपना प्लेटफॉर्म दिया है, तो इस सप्लायर को एक सर्विस दिया है, तो कुछ तो कमीशन लेगा। अब मान लीजिए फ्लिपकार्ट जो है इस सप्लायर से 2 लाख की सप्लाई की है, तो 2 लाख में बोला मैं 4% कमीशन लूंगा। तो अब 2 लाख के ऊपर 4% कमीशन कितना, 8,000। ये इनकम है किसकी, फ्लिपकार्ट की। किससे ले रहा, सप्लायर से ले रहा, सेलर से ले रहा, जिसका माल बेचा है। तो 4% कमीशन 8,000 और इसके ऊपर अब वो 18% जीएसटी लगा दिया, कितना, 1,440। टोटल उसने जो सर्विस दिया सप्लायर को 9,440 की इनवॉइस, ये पेमेंट लेगा किससे, सप्लायर से। अब फ्लिपकार्ट सप्लायर को 2,36,000 पेमेंट करना था, तो 1,000 तो उसने टीसीएस कलेक्ट कर लिया और ये 9,440 का उसने जो कमीशन का इनवॉइस बनाया उस पर जीएसटी लगाया, 9,440 वो माइनस कर लिया। अब ये फ्लिपकार्ट सप्लायर को टोटल कितना देगा, 2,25,560 रुपए। ओके, इस तरीके से ट्रांजैक्शन होगी सप्लायर और फ्लिपकार्ट के बीच में। अब जो ये टीसीएस कलेक्ट किया है ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये नेक्स्ट मंथ के 10 तारीख तक अपना एक मंथली स्टेटमेंट फाइल करेगा, जिसको हम GSTR-8 बोलते हैं। जब ये स्टेटमेंट फाइल करेगा, गवर्नमेंट को 1,000 पेमेंट कर देगा, तो 1,000 ये जो सप्लायर है, सेलर है, इसके ई कैश लेजर में जाएगा। ध्यान देना है, जो टीसीएस सप्लायर को मिलेगा जीएसटी पोर्टल पर, वो 1,000 ई कैश लेजर की तरह ट्रीट किया जाएगा, आईटीसी नहीं, ई कैश लेजर। उसके लिए 1,000 कैश अमाउंट माना जाएगा, उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में 1,000 चला जाएगा। ओके, और जो यहाँ ई कॉमर्स ऑपरेटर ने 18% जीएसटी ले लिया कमीशन के ऊपर, 1,440 रुपए, ये 1,440 सप्लायर का आईटीसी बन जाएगा। तो यहां पर तो
सप्लायर को तो 1000 जो टीसीएस कलेक्ट किया ई कॉमर्स 1000 रुपया मिल गया सप्लायर को, मिला कैश में ही, लेकिन जीएसटी पोर्टल के थ्रू मिला, जीएसटी पोर्टल के कैश लेजर में गया 1000 और 1440 का आईटीसी हो गया। ओके, अब यहाँ पर और चीज ध्यान देना, टीडीएस में तो मंथली स्टेटमेंट जाता है लेकिन एनुअल स्टेटमेंट नहीं फाइल करना होता है, लेकिन टीसीएस में मंथली स्टेटमेंट आपका जीएसटीआर 8 जाएगा और उसके बाद एनुअल स्टेटमेंट भी जाएगा जीएसटीआर 9B। जो पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपने मंथली स्टेटमेंट जीएसटीआर 8 दिया है तो पूरे साथ का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 31 दिसंबर तक उसको जीएसटीआर 9B एनुअल स्टेटमेंट भी फाइल करना होगा टीसीएस के केस में। ओके, अब यहां पर ये देखते हैं कि टीसीएस की लायबिलिटी कब नहीं आएगी। अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन का गुड्स ईसीयू अपने प्लेटफार्म पर सेल कर रहा है और वह सप्लायर को रजिस्ट्रेशन लेने की लायबिलिटी नहीं है तो उस पर टीसीएस नहीं कटेगा। या कोई एग्जेम्प्टेड गुड्स सेल कर रहा है किसी कस्टमर का अपने प्लेटफार्म से, अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स है उस पर भी टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। हाँ, और एक चीज ये ध्यान देना, अगर कंपोजिशन स्कीम वाले टैक्स पेयर आप हो तो कंपोजिशन स्कीम सिर्फ गुड्स की सप्लाई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कर सकते हैं, सर्विस की सप्लाई नहीं कर पाएंगे। और अगर अमेजन या जो ई कॉमर्स ऑपरेटर फ्लिपकार्ट है वह अपना ही गुड्स, खुद का गुड्स सेल कर रहा है तो उस पर भी टीसीएस नहीं कलेक्ट किया जाएगा। किसी से परचेज किया और खुद सेल कर रहा है तो उस पर भी टीसीएस नहीं कलेक्ट किया जाएगा। टीसीएस ई कॉमर्स ऑपरेटर सिर्फ उसी पे कलेक्ट करेगा जब किसी दूसरे का गुड्स, किसी सेलर का गुड्स वह अपने प्लेटफार्म से सेल कर रहा है, उसको सर्विस दे रहा है। लेकिन यहां ध्यान देना, एजेंट नहीं है, फ्लिपकार्ट कोई एजेंट नहीं है। ओके, ये था टीसीएस का प्रोविजन जीएसटी में। क्लियर हो गया कि जीएसटी में टीसीएस का लॉजिक क्या है। बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।